अब बच्चों हमारा एक कुलॉम का नियम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है स्थिर वैद्युत बल या कुलॉम बल क्या होता है। क्या होता है? कुछ नहीं, दो आवेश उनके मध्य जो बल लगता है उसे हम या तो स्थिर वैद्युत बल कहते हैं या कुलॉम बल कहते हैं। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अब वो बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो कोई भी दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा, दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल, वो क्या कहलाएगा? कुलॉम। तो इसी बल का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए कुलॉम ने नियम दिया है पूरा, इसे बोलते हैं कुलॉम का नियम। ये क्या कहता है? दो आवेशों के मध्य कार्यरत कुलॉम बल F। अब जैसे एक आवेश तो ये है Q1 और एक आवेश ये है Q2, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। तो इसमें ये प्रायोगिक रूप से ये दो नियम दिए कि जो दोनों आवेशों के मध्य बल लग रहा है वो आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, वो द्रव्यमानों m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती होता था। गुरुत्वाकर्षण बल क्लास 11 F प्रोपोर्शनल m1 m2, यहाँ पर F प्रोपोर्शनल, यहाँ द्रव्यमान की जगह क्या आ चुके हैं? आवेश। नियम वही है, वहां द्रव्यमानों का गुणनफल हुआ था, यहाँ आवेशों का गुणनफल करना है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। फिर दूसरा है वही दोनों आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वही नियम है सेम जो गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था, F समानुपाती 1/r²। इसको व्युत्क्रम वर्ग नियम भी कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग नियम भी इसको कहते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी ये नियम था और कुलॉम बल में भी ये नियम है। दोनों बलों में ये नियम लागू होता है। अब हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, वहां पे भी हम यही करते थे। तो दोनों को साथ में क्या लिखेंगे? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा ये r²। अब प्रपोर्शन हट के क्या आएगा बच्चों? कांस्टेंट। वहां पे G आता था, गुरुत्वीय नियतांक कहते थे जिसे, यहाँ पे G नहीं आएगा क्योंकि यहाँ आवेश है तो नियतांक भी बदल जाएगा। यहाँ पे नियतांक आएगा K। तो क्या फॉर्मूला बन गया पूरा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। 11th में जो बना था गुरुत्वाकर्षण का, Fg गुरुत्वाकर्षण बल Gm1 m2 अपॉन r²। तो बच्चों देखो इससे मिलता जुलता ही फॉर्मूला है, बस G की जगह यहाँ पे K आ गया है, कांस्टेंट बदल गया है। यहाँ पे द्रव्यमान m1 m2 होते थे, यहाँ पर आवेश Q1 Q2 आ गए हैं, और नीचे जो व्युत्क्रम वर्ग नियम था वो दोनों में लागू होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपके। F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। अब हम इस K की बात करेंगे पूरी सेपरेट, ये K क्या है। तो K बच्चों एक नियतांक है, इसका नाम ध्यान रखो क्या है? ये स्थिर वैद्युत नियतांक। क्या है? स्थिर वैद्युत नियतांक। इसका मान बच्चों माध्यम की प्रकृति पर निर्भर होता है। सिर्फ ये दो बातों पर निर्भर होता है, एक माध्यम की प्रकृति पर और एक मात्रक पद्धति। SI में इसका मान कुछ और आएगा, CGS में इसका मान कुछ और आएगा। तो ये दो बातों पर निर्भर है कि आपने मात्रक पद्धति कौन सी यूज में ली है या माध्यम कौन सा है इन आवेशों के मध्य। जो दो आवेश है ना, इनके मध्य माध्यम कौन सा है? हवा है, पानी है या मेटल है, क्या चीज है? तो K का मान आप हमेशा ये बात आपको याद रखनी है, माध्यम पर निर्भर होता है। K अलग अलग हो सकता है, हर माध्यम के लिए अलग अलग। तो पहले मैं बात कर रहा हूं निर्वात या वायु में इसका मान क्या होता है। अगर इन आवेशों के मध्य वायु हो या कुछ हो ही नहीं, निर्वात हो, दोनों के लिए एक जैसी बात है। निर्वात और वायु के लिए हम K का फॉर्मूला है, ये K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आपको एक नया सिंबल दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ नाम बताया है आपको, क्या कहते हैं इसको? आप भी इसको बोलो 4-5 बार, एप्सिलॉन नॉट, तो आपको याद हो जाएगा। ये एप्सिलॉन का साइन है और ये जीरो जो लग रहा है इसको नॉट बोला जाता है। तो इसको बोलते क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अब ये होता क्या है? ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है बच्चों, एक खुद एक कांस्टेंट है ये, इसको हम क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। तो निर्वात की विद्युतशीलता एक नियतांक है, इसका मान बिल्कुल फिक्स होता है। ये इसका वैल्यू है 8.854 × 10⁻⁻12। ये आपको याद होनी चाहिए, रटी हुई बिल्कुल। और इसकी यूनिट है, ये भी आपको बिल्कुल रटी हुई याद होनी चाहिए। ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। 8.854 × 10⁻⁻12। तो इसकी वैल्यू कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक। इस पूरी वैल्यू को अगर मैं इस फॉर्मूले में डाल दूं, देखो इधर डाली है मैंने, मान रखने पर के 1/4 पाई की वैल्यू डाल दी 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दी। अब आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करो
आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी k बराबर 9 इंटू 10 की घात 9। ये आपको बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि फॉर्मूले में यूज आएगी ही आएगी। k बराबर 9 इंटू 10 की घात 9 और एक ये वैल्यू, ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है और एक ये फॉर्मूला। इस बोर्ड पर तीन चीजें जो लिखी हुई हैं उसको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना। एक फॉर्मूला k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, एक एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू और एक k की वैल्यू। k की वैल्यू कितनी आई 9 और पावर भी 9 है, तो सिंपल है याद रखना 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब ये k की वैल्यू है, लेकिन ये केवल किसके लिए है बच्चों, निर्वात या वायु के लिए। जब इनके मध्य दोनों आवेशों के मध्य निर्वात हो या वायु हो। अब मान लो इन दोनों आवेशों को मैंने पानी में डाल दिया, तो पानी में डालते ही माध्यम बदल गया। अब इनके बीच में पानी आ गया, जल आ गया, तो फिर जल के लिए अलग होगा कुछ और मान। तो उस मान को निकालने के लिए अब हम k का फॉर्मूला देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। नॉट हट गया, नॉट कब आता है जब निर्वात या वायु हो, और नॉट हट गया कब, जब इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम हो। अब दूसरे माध्यम में बच्चों बहुत सारे माध्यम होते हैं, कांच हो सकता है, धातु हो सकती है, जल हो सकता है, पैराफिन मोम हो सकता है, ऐसे कुछ भी, अब्रक हो सकता है, कोई भी माध्यम इनके बीच में होगा। तो बस हमें एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखना है, एप्सिलॉन लिखना है। और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। ये तो निर्वात की थी और ये किसकी है, माध्यम की। अब आप कहोगे सर माध्यम की विद्युतशीलता का मान, तो बच्चों ये उस माध्यम के लिए अलग अलग होगा। अब अगर जल हुआ तो जल के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी। ये आपको एक सारणी बनवाई जाएगी, टेबल, उसके अंदर सभी पदार्थों की विद्युतशीलता निकाल के आपको बताई जाएगी। अभी तो आप इतना समझ लो कि यहाँ पर जो भी माध्यम होगा उसकी विद्युतशीलता यहाँ पे रख के हम k का मान निकाल सकते हैं। तो बच्चों k का मान किस बात पर निर्भर है, माध्यम पर। और हमने कौन सी वैल्यू, अभी मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, वायु या निर्वात के लिए k का मान क्या होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। और इसका मात्रक क्या होता है, ये आपको याद रखना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। यहाँ पे जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता था, जी का। यहाँ पे किलोग्राम की जगह क्या आ गया, कूलॉम स्क्वायर आ गया। तो ये तो थी बात। अब इसके दो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझ लो। पहला पॉइंट तो ये है बच्चों कि अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताओ कूलॉम बल किन बातों पे निर्भर है, इस फॉर्मूले को देख के बताओ, तो आप कहोगे सर एक तो आवेशों के परिमाण पर। दिख रहा है फॉर्मूले में आवेश, तो एक तो किस बात पर निर्भर है, आवेशों के परिमाण पर। और एक और आप फॉर्मूले को देख के बताओगे सर दूरी पर, दोनों आवेशों के मध्य दूरी पर। और भी बच्चों एक बात पर निर्भर है, k पर। और k किस पर निर्भर है, माध्यम पर। तो ये जब k बदलेगा तो बल भी बदलेगा। तीसरा है माध्यम की प्रकृति पर। तो तीसरा किस पर निर्भर होता है, ये माध्यम की प्रकृति पर। तो ये तीन बातों पर निर्भर होता है बल, जो हम इस फॉर्मूले से देख सकते हैं। एक तो आवेशों के परिमाण पर, एक उनके मध्य की दूरी पर, और एक माध्यम पर। इन तीन बातों पर ये निर्भर होता है। एक तो ये बात मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई। एक इसमें k का मात्रक निकाल सकते हो आप। अगर इस k का मात्रक भी निकालना हो, वैसे तो मैंने आपको बोला याद रखो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, पर आप k का मात्रक निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ऐसा ही मात्रक बताऊंगा। तो यहाँ से अगर k का फॉर्मूला निकालूं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन में चला जाएगा, तो मात्रक आ जाएगा k का। ऐसा ही मात्रक लिख रहे हैं पहले, k का ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन, दूरी का मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया, अपॉन कूलॉम, कूलॉम दो बार है, कूलॉम स्क्वायर वही आ गया बच्चों। देखो आप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक याद रखो। एक एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन का मात्रक पूछ सकते हैं। तो बच्चों देखो एप्सिलॉन नॉट अपॉन में है के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई का तो कोई मात्रक होता नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो k का उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखो आप इधर एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या था, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन स्क्वायर, इसको उल्टा कर दिया हमने। तो इसको उल्टा कर दो आप, कूलॉम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। इससे आपको इसका मिल सकता है मात्रक। तो ये दोनों मात्रक आ गए, इससे आप विमीय सूत्र निकाल सकते हो।
न्यूटन का तो विमीय सूत्र क्या होता है, m1 बल है ना ये, m1 L1 T-2, ये न्यूटन का होता है। मीटर लंबाई है, L2 ये आवेश है, आवेश का अपन ने पढ़ा था A1 T1। इसको आप सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा m1 L3 T-3 A-2, ये आपका हो जाएगा K का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र के लिए आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलॉम सर, कूलॉम का A1 T1 होता है, ध्यान रखना। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, A1 T1। 3 विमीय सूत्र आपको याद रखने हैं, मैं बताता हूँ। फिजिक्स में 12th क्लास में आपको 3 विमीय सूत्र याद रखने हैं। एक तो बल का, मात्रक होता है न्यूटन, और विमीय सूत्र होता है m1 L1 T-2। एक तो ये याद रखो। एक कार्य का, ऊर्जा का भी यही होता है सेम, कार्य या ऊर्जा का सेम होता है। जूल तो मात्रक होता है, और विमीय सूत्र होता है m1 L2 T-2। और एक आवेश का 1 2 3, आवेश का होता है कूलॉम, तो होता है इसका मात्रक, और A1 T1 इसका विमीय सूत्र, बाकी 0 होता है। तो अगर ये आप 3 याद रखते हो ना 12th में, तो आपको चौथा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये 3 विमीय सूत्र 12th क्लास में, अभी आप नोट कर लो इन तीनों को कॉपी में, और ये 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं। बल का m1 L1 T-2, कार्य का m1 L2 T-2, और आवेश का A1 T1। अगर आप ये याद रखते हो तो आप पूरी 12th में कोई सा भी विमीय सूत्र निकाल सकते हो। तो ये पूरा आपका कूलॉम का नियम था। इस वीडियो को आप अच्छी तरह देखें और इसमें देखो, जो भी है 3-4 बार देख के इसका डाउट देखो।